चलिए ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मखारिज का। अब सबसे पहले, जब भी आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करना होता है तो उसका लुग़वी माना और इस्तिलाही माना आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मखरज का लुग़वी माना। अच्छा, कुछ लोग ना मखरिज भी बोल देते हैं, बोलते हैं क्या मखरिज आप में से? जी मैम। हाँ, सो मखरिज नहीं होता, मखरज होता है। ठीक है, क्या है मखरज? वर्ड क्या है? मखरज। मखरज। हाँ जी। ठीक है, सो मखरज का माना होता है निकलने की जगह। मखरज का क्या माना होता है? निकलने की जगह। निकलने की जगह। निकलने की जगह। अब है इसका इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना है हुरूफ के निकलने की जगह। ठीक है, हुरूफ तहज्जी के निकलने की जगह। इस्तिलाही माना क्या है मखारिज का? हरूफ के निकलने की जगह। निकलने की जगह। हुरूफ के निकलने की जगह। अब जब हमने तजवीद का इस्तिलाही माना देखा था, तो उसमें हमने तजवीद का इस्तिलाही माना क्या देखा था? कुरानी हुरूफ को उनके मखारिज और सिफात के साथ अदा करना। हाँ, उनके दुरुस्त मखारिज। ठीक है, सिर्फ मखारिज का वर्ड नहीं यूज किया था हमने, क्या कहा था? कुरानी हरूफ को उनके दुरुस्त मखारिज से। दुरुस्त मखारिज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। तो आप एक हर्फ को मुख्तलिफ मखारिज से अदा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई सिफत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लिहाजा दुरुस्त मखरज का इस्तेमाल जरूरी है। इतनी बात कुछ हद तक डाइजेस्ट हुई? जी मैम। हम्म। जैसे मैंने खौ की मिसाल दी थी। अब खौ ऐसा हर्फ है जो हल्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से, यानी अदनल हल्क से अदा होता है। अदनल हल्क से अदा होता है, लेकिन आप इसको अक्सर लिसान से भी अदा कर सकते हैं। खौ, खौ, खौ। लेकिन क्या होगा, अजी उसकी स्क्रीन बात कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही अगर आपने शेयर की हुई है तो। नहीं, अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी तक। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। इसी तरह कौफ। अब देखिए, कौफ होता है अक्सर लिसान से अदा, जबान के आखिरी आखिरी हिस्से से। ठीक है, कौफ कहाँ से अदा होता है? जबान के आखिरी हिस्से से। आखिरी हिस्से आखिरी से। आखिरी हिस्से से, जिसको हम अक्सर लिसान कहते हैं, भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। आप उसको आराम से हल्क की तरफ भी लेके जा सकते हैं। आप आप गहरा कर दें। देखिए, काफी अदा होगा, लेकिन उसकी सिफात कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। सो एक हर्फ मुख्तलिफ मखारिज से अदा हो सकता है, लेकिन आपने उसका जो सही तरीन मखरज है, जो उसका ठीक ठीक मखरज है, उसको ही इस्तेमाल करके हर्फ अदा करना है, वरना क्या होगा? वो सही नहीं, सही अदा नहीं होगा उसकी। हाँ जी, उसकी मद, सिफात ठीक नहीं अदा हो पाएंगी। ठीक है, उसकी सिफात कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? जी जी। मैम। हम्म। सो हमने सबसे पहले क्या देख लिया? मखरज। मखरज का लुग़वी माना क्या है? निकलने की जगह। निकलने निकलने की की जगह। जगह। गुड जॉब। इस्तिलाही माना क्या है? हरूफ के हरूफ निकलने के की निकलने जगह। की के जगह। निकलने की जगह। हाँ, हरूफ तहज्जी या हरूफुल हिजा के निकलने की जगह। अब है, मखारिज को हम डिवाइड करेंगे। जो असलन पांच मखारिज हैं। ठीक है, सिर्फ पांच चीजें हैं, यानी पांच ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां से हमारे सारे के सारे मखारिज अदा हो जाते हैं। ठीक हो गया? सो पांच हमारे पास उसूल हैं। पांच असल हैं जहां से हमारे पांच सारे के सारे हरूफ तहज्जी अदा हो जाते हैं। ठीक है, पांच ऐसी उसूल हैं, पांच ऐसे असल हैं जहां से तमाम के तमाम हरूफ तहज्जी अदा हो जाता है। अदा हो अदा हो जाता है। जाते हैं। सबसे पहली जो मैम असल है। उसूल का क्या मतलब है? हाँ, उसूल का मतलब होता है बेस। बेस आप कह लें। ठीक है, सो बेस अच्छा। ये सिर्फ पांच मखारिज हैं। फिर इसके बाद हम इनको मजीद डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड सब डिवाइड। ठीक हो गया? सो असल हो गई, यानी उसकी बेस क्या है, यानी सिर्फ पांच ऐसे मखारिज है जहां से तमाम के तमाम हरूफ तहज्जी अदा हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली जो असल है मखारिज की, वो है हमारा हल्क। सबसे पहली असल क्या है हमारा? हल्क। हल्क। ठीक है, हल्क किसको कहते हैं? ये जो हमारा थ्रोट है, हमारा जो गला है, हल्क। उर्दू में हलक बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं हम? हलक। 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 लेकिन अरबिक में लाम साकिन होता है, हल्क। हल्क। ठीक है, अरबिक में क्या हलक। होता है?
हल्क। हल्क। ठीक है, हल्क। लाम साकिन के साथ हल्क। फिर जो दूसरी असल है, ऊपर आते जाएंगे हम ऐसा ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे थे अपनी गर्दन पे हल्क पे, उसके बाद हम ऊपर आए, ऊपर आ गई हमारी जबान। जबान को अरबिक में क्या कहते हैं? लिसान। कान। लिसान। वेरी गुड। सो दूसरी हमारी असल क्या हो गई? लिसान। किसान। लिसान। तीसरी जो हमारी असल है, वो उससे मजीद आगे आ जाए, हमारे होंठ। ठीक है, तीसरी असल क्या है हमारे? होठ। होंठ। 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 होंठों को अरबिक में कहते हैं शफतान या शफतैन, जो कह लें। ठीक है, होंठों को क्या कहते हैं अरबिक में? शफतैन। शफतान या शफतैन। हाँ जी, शफतान या शफतैन। फिर उससे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, होंठों से ऊपर आ जाती है हमारी नाक। और नाक की जो ये हड्डी है, इधर बीच में एक छोटा सा, मेरा ख्याल है खला टाइप का कुछ होता है, जहां से हमारा नून और मीम का गुन्ना अदा होता है। तो उसको कहते हैं खईशूम। क्या कहते हैं? खैशूम। खईशूम। हाँ हाँ, सो ये बेसिकली पांच असल हैं। बाकी बोर्ड को कोई ना यूज करे, ठीक है, ताकि मैं आराम से यूज कर सकूं। सो नंबर वन हमारी असल क्या है? हल्क। हलक। हल्क। हाँ जी, बोर्ड हल। पे जो मैं हल्क। लिख रही हूँ नजर आ रहा है? जी बाजी। हाँ जी, दूसरी असल है हमारी लिसान। आप लोगों को कैसे नजर आएगा? आप लोग व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप वालों को कैसे नजर आएगा? हाँ जी। हाँ जी, सो हल्क सेकंड है, लिसान थर्ड क्या है? शफतैन। होंठ। शफतान। शफतान। एक दाना हम भूल गए, जो खैर से जोफ था सबसे पहला पहला। चले, तरतीब उलट गई हमारी। और आखिरी क्या हो गया? खईशूम। आखिरी क्या खैशूम। हो गया? खैशूम। खईशूम। खईशूम। और जो सबसे पहला पहला मासूम जिसको हम भूल गए थे, वो था हमारा जोफ। सबसे पहले पहला क्या था? जूफ। जोफ। ठीक है, जोफ बेसिकली कहते होते हैं खाली हिस्से को। ठीक है, जोफ किसको कहते होते हैं? खाली से। खाली खाली हिस्से हिस्सा। को। कहीं कहीं भी चीज खाली होगी तो हम उसको कहेंगे जोफ। जैसे उमूमन हमारे ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो अंदर से खाली बनाए हैं। जैसे हमारा दिल है, दिल के अंदर भी जोफ है क्या नहीं है? जो हमारे जो ये हैं, आर्ट क्या बोलते हैं इनको? आर्ट्रियम। आर्टरीज। हाँ, नहीं नहीं, एक होता है आर्ट्रियम, एक होता है वेंट्रिकुलर। ऐसे ही होता है हार्ट के जो पार्ट्स जी होते जी। हैं। हाँ, देखिए वो कैट्रोटिड। अंदर से खाली होते हैं ना, जिसमें ब्लड फिल होता है। अंदर कोई है मसल्स वगैरह? अंदर देखिए खाली हिस्सा होता है जिसके अंदर ब्लड फिल करते हैं। ऐसे ही होता है ना? जी जी जी। हाँ, तो खाली हिस्सा होता है जिसमें ब्लड फिल होता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो फिर ब्लड ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। इसी तरह जो हमारी वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारी कैपिलरीज हैं, वो भी अंदर से खाली है या नहीं है कि उसमें से ब्लड इजीली पास हो जाता है? जी। इसी तरह हमारा स्टमक जो है, हमारा स्टमक भी अंदर से कैसा है? खाली। खाली है। खाली। अंदर खाना खाली जा है। सकता है, अगर खाली ना होता तो क्या खाना जा सकता है अंदर? नहीं। 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 इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन्स, वो भी अंदर से कैसी हैं? खाली। खाली। खाली है। खाली है तभी तो खाना अंदर से इजीली ट्रैवल कर जाता है, राइट? हम्म। तो कोई भी जगह जो जगह खाली होगी ना, उसको अरबिक में जोफ कहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी खाली स्पेस, उसको क्या कह देंगे? जोफ। जोफ कह देंगे। जो। हाँ, यहाँ पे खास तौर पे जो जोफ मुराद है, वो है जोफ दहन, यानी हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। ये देखेंगे हमारा हल्क है। हल्क के बीच की ये जो जगह है, ये स्पेस, ये खाली है या फिल्ड है? खाली है। खाली है। ठीक है, हल्क की जो बीच की स्पेस है, जहां से हमारी सांस गुजर के जाती है, हमारा खाना गुजर के जाता है, वो कैसी है? खाली। खाली है। इसी तरह हमारा मुंह, जरा मुंह को खोलें। हाँ। देखें कितना ज्यादा खला है हमारे मुंह में। खला है हमारे मुंह में। जी। बंद कर दे तो खला बंद हो जाता है, खोले तो खला खुल जाता है। हाँ जी, मुंह बंद किया तो खला बंद हो गया मुंह का, मुंह खोला तो खला खुल गया। खुल गया। सो देखिए, हमारा हल्क भी अंदर से एम्प्टी है, और जो हमारा मुंह आ गया, वो भी अंदर से कैसा है? अगर हम ओपन कर ले तो खाली है। खाली। इंटरेक्शन करें व्हाट्सएप वाली, आवाम इंटरेक्शन करिए, जूम वाली नहीं करी।
हाँ जी, क्या बात करी थी मैं कि हल्क का जो अंदर का हिस्सा है वो भी हमारा अंदर से खाली है, और अगर मुंह को हम खोल लें तो मुंह का भी अंदर का हिस्सा कैसा है? खाली है। खाली है, शाबाश। सो जोफे खाली दहन है। कहेंगे, जोफ या जोफे दहन कहेंगे हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। यस, जोफे दहन। ठीक है, जोफ कह लें या जोफे दहन कह लें। हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा, जोफे दहन किसको कहेंगे? हल्क और और मुंह मुंह का का और दरमियानी मुंह के खाली खाली मुंह का हिस्सा। दरमियानी हिस्सा। वेरी गुड। तो हिस्सा। हमारी असल कौन कौन सी हो गई? असल क्या है हमारे? जौफदहन, जौफ दहन, हल्क, हल्क, लिसान, लिसान, शफतन, खशूम। खैशूम। हाँ जी, तरतीब हमने ये रखनी है। सबसे तरतीब हमने आगे पीछे नहीं करनी, क्योंकि हम इसी तरतीब से मखारिज याद करेंगे। ठीक है, मैं जोफ को भूल गई, आप लोगों ने नहीं भूलना। ठीक है, सबसे पहले है जोफे दहन। सबसे पहले क्या है? जौफ दहन। जोफिदहन। जोफे दहन। दूसरा अलक। दूसरा हल्क। खिशूम। ठीक है, हल्क तरतीब से आगे आना है। ठीक है, पहले हमने कहा हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। अब हमने हल्क से कहानी स्टार्ट करनी है। हल्क, फिर तीसरी क्या है? लिसान। लिस लिसान, हाँ, लिसान। लिसान, फकत लिसान। अभी तक लिसान के हिस्से नहीं पढ़े हमने सायरा। ठीक है, लिसान। और चौथा क्या है? शफतैन। शफतैन या हाँ शफतान। जी, शफतान या शफतैन जो बोल रहे हैं। अगर हम बताइए। अरब नहीं है ना कि हम कहें कि अगर हम शफतान बोल देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, शफतैन बोल देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ला बस। और पांचवा क्या हो गया? खैशूम। पांचवा क्या हो खशूम। गया? खैशूम, खैशूम। 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 हाँ, अब आपने इस तरतीब को नहीं हिलाना जी। हाँ हाँ, सुना सुना सारा। हम्म। 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 हाँ जी, शाबाश। जुबान की जगह लिसान बोल देना। ठीक है, ठीक हो गया। सो ये तरतीब है: जोफ, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम। जोफ, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम। सब जरा 5-6 दफा बोले ताकि याद हो जाए ये तरतीब। जौफ, हल्क, लिसान, शफतैन, जौ, खशूम। हल्क, लिसान, शफतान, शफतैन, खैशूम। खशूम। जौ, फिर से। हल्क, हल्क, लिसान, लिसान, शफतैन, शफतैन, खशूम। खैशूम। जौफ, हल्क, लिसान, जौ, शफतैन, हल्क, खशूम। लिसान, शफतान, खैशूम। खशूम। याद हो गई जौ, तरतीब? हल्क, जी। लिसान, अल्हम्दुलिल्लाह। शफतान, खैशूम। ये मैम। हाँ ठीक है, सो इस तरतीब को नहीं भूलना आप लोगों ने। जोफ, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम, ये तरतीब जहन में होनी चाहिए। ठीक हो गया? जी। ठीक है। अब सबसे पहला कौन सा है हमारा मखरज? कौन सी है असल हमारी? जोफ। जौफ। जोफिदहन। जौफदहन, जोफ। जोफ। जोफे दहन। और जोफे दहन कहते किसको है? मुंह के खाली हिस्से को। मुंह के खाली हिस्से। हल्क हाँ। हल्क और और मुंह मुंह का के दरमियानी दरमियानी हिस्सा, हिस्से सॉरी, को। हल्क और मुंह का दरमियानी खाली दरमियानी हिस्सा। हिस्सा, हल्क और हाँ मुंह का जी, दरमियानी हिस्सा। खाली हल्क हिस्सा। और मुंह का दरमियानी मुंह का खाली हिस्सा। दरमियानी। ठीक है, हल्क का भी और मुंह का। मुंह का। दोनों के मुंह दरमियानी। का भी। सिर्फ हम हल्क का दरमियानी खाली हिस्सा नहीं कह सकते, या हम सिर्फ मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? मुंह। हल्क और मुंह हल्क का और मुंह मुंह का का दरमियानी दरमियानी खाली दरमियानी खाली हिस्सा। खाली हिस्सा। हिस्से। हाँ जी, हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा, हम ये बोलेंगे। ठीक हो गया? जी जी बाजी। ये मेरा ख्याल है मुंह के लिए यूज होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, लुआब दहन। हाँ मेरा ख्याल है, क्योंकि इसका कंफर्म मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तुक्के पे यही मीनिंग निकलता है। किसी को मालूम है एग्जैक्ट मीनिंग दहन का? हम्म। हाँ मेरा ख्याल है ये इसी सेंस में बस ये चलेगा। एक हरफ ही है, हाँ जी। हरफ है हम्म। ये। आज देर से ज्वाइन किया तकवीम ने, है जी तकवीम? मैं वो आ रही थी आपकी तो नहीं वो हो रहा था ऑन। अच्छा अच्छा, सही सही। वो मेन सेशन में जी क्लास चल रही थी ना। जी जी। चलिए तो जी। फिर मैंने आपको मैसेज किया, फिर मैं दोबारा आई हूँ तो फिर हो गए। अच्छा, सही सही सही। बस वो मोबाइल पे इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं, कभी नजर पड़ती है कभी नहीं पड़ती। ठीक हो गया। सो हल्क, जोफे दहन हो गया, हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। यहां से हरूफ मद्दा अदा होते हैं बस। ठीक है, जोफे दहन से सिर्फ क्या अदा होते हैं? हरूफ हरूफ मद्दा। मुंह से रूफे मद्दा। मद्दा। हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा अदा होते हैं। कौन कौन से हरूफ मद्दा? अलिफ, वाव, या। अलिफ मद्दा और अलिफ, या वाव, मद्दा। या। वाव हाँ मद्दा। जी, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। या ठीक है, मद्दा। कितने हैं हमारे पास हरूफ मद्दा?
तीन। 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 तीन कौन कौन से? अलिफ अलम मद्दा मद्दा वाव अलिफ मद्दा वाव जाय मद्दा मद्दा। मद्दा मद्दा या या मद्दा। मद्दा। हाँ जी, अलिफ मद्दा वाओ मद्दा या मद्दा। अलिफ मद्दा कब बनता है? जब अलिफ से पहले क्या आ रहा हो? जबर। जबर। हाँ जी, जबर। फतहा आ रही हो। हाँ, हाँ जी, माकबल जबर आ रही हो या फतहा आ रही हो। वाओ मद्दा कब बनता है? जब वाओ साकिन से माकबल, ठीक है, वाओ। साकिन से माकबर साकिन से पेश हो। माकबल हाँ, क्या आ रही हो पेश हो। माकबल? पेश पेश। दम्मा। पेश दम्मा आ रही हो, दम्मा। दम्मा आ रही हो। दमाओ दमाओ। याए मद्दा कब बनता है? जब याए साकिन से, ठीक है, इनसे याए पहले साकिना से माकबल क्या आ रही हो? जेर। 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 कसरा। कसरा आ रही हो या जेर आ रही हो। ठीक है, अब कसरा। देखिए मैंने वाओ साकिना को बड़ा एम्फेसाइज किया, इसी तरह याए साकिना को मैंने बड़ा एम्फेसाइज किया, क्योंकि जब तक वाओ और या साकिन नहीं होंगे ये मद्दा नहीं बनेगा। नहीं नहीं बनेगा। बनेंगे। ठीक है, सो वाओ मद्दा या या मद्दा के लिए जरूरी है कि वाओ और या का सफर होना। साकिन हो। तक। ठीक है, अलिफ के लिए मैंने साकिन का वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि अलिफ होता ही कैसा है? जब उस पे कोई हरकत ना हो। हाँ, अलिफ होता ही साकिन है। ठीक है, अलिफ अलिफ की तो कोई और कंडीशन होती ही नहीं है। ना उस पे फतहा आती है, ना कसरा आती है, ना दम्मा आती है, ना दो जबर, ना दो जेर, ना दो पेश, इवन साकिन का साइन भी नहीं लिखा होता अलिफ पे। मतलब खाली होता है। अलिफ खाली होता है। ठीक है, लेकिन खाली अलिफ को भी हम क्या कहेंगे? अलिफ के अलिफ साकिन ही है। ठीक है, खाली अलिफ को अच्छा। भी हम क्या कहेंगे कि अलिफ कैसा है? साकिन। साकिन। साकिन ही है। बोले ना बोले, ये बात ऑब्वियस है कि हमने अपने जहन में क्या रखना है कि अलिफ कैसा है? साकिन। साकिन। साकिन है। ठीक। अब पाकिस्तानी मुसहफ में क्या गड़बड़ होती है कि पाकिस्तानी मुसहफ में अलिफ के ऊपर जब साकिन लगा होता है तो वो हमजा होता है। ठीक है, गुड। सो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये अब अलिफ है या हमजा है। तो अलिफ पे कोई साइन नहीं होगा सिवाय मद्दा के साइन के। अलिफ पे कोई साइन नहीं होगा सिवाय मद्दा के साइन पे। क्या बोला मैंने? लिफ पे कोई साइन नहीं अलिफ होगा पे सिवाय कोई मद्दा के। साइन नहीं होगा सवाए मद्दा के। हाँ जी, अलिफ पे कोई साइन नहीं होगा सिवाय मद्दा के साइन के। अब मैम मैम जी, समझ नहीं आया। हाँ हाँ, अलिफ पे हमजा होता है तो वो फिर अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। ठीक है, हमजा ना कुर्सियां बदलता है। ठीक है, हिना का क्वेश्चन है कि अलिफ के ऊपर क्या हमजा नहीं हो सकता? तो वो बेसिकली हमजा होता है। ठीक है, हमजा ना तीन तरह की कुर्सियों पर बैठता है। कभी वो अलिफ की कुर्सी पे बराजमान हो जाता है, कभी वो वाव की कुर्सी पे बराजमान हो जाता है, कभी वो या की कुर्सी पे बराजमान हो जाता है, और कभी वो बगैर कुर्सी के बैठा हुआ होता है। ठीक है, सो वो हमजा है जिसने कुर्सियों पे कब्जा किया हुआ है। अगर वो अलिफ की कुर्सी पर हो तब भी हम उसको हमजा ही कहेंगे, अगर वो या की कुर्सी पर हो तब भी हम उसे हमजा ही कहेंगे, अगर वो वाव की कुर्सी पर हो तब भी हम उसे हमजा ही कहेंगे। हमजा ही कहेंगे, अगर वो बगैर कुर्सी के हो तब भी उसे हमजा ही हमजा। कहेंगे। हमजा। हमजा ही कहेंगे। ठीक है, ये कुर्सी वाली बात समझ नहीं आई। हाँ, आप ना अरबिक मुसहफ, रुके मैं आप लोगों से अरबिक मुसहफ शेयर करती हूँ ना, फिर आपको समझ आएगी। नहीं, वो आपने जो बोला है ना कि ये वाओ की कुर्सी और या की हाँ कुर्सी हाँ, ये मतलब। ना मैं अरबिक मुसहफ की स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, तब आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे कुर्सियां शेयर होती हैं। अगर नेट आ गया आपका, कनेक्ट हो सकता है तो ज्वाइन कर लें Zoom। वो भी मेरा ख्याल है इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से न्यू का कनेक्ट कर पा रहा होगा, वरना बाकी कोई इशू नहीं है, रूम में बाकी आवाम का कनेक्टेड है। ट्राई करके देखिए। उधर पे जाए अल्कोहल सदीद में। हाँ, अलकुल सईद वाला नहीं, आज हमारे ग्रुप का नाम है अशरा सुगरा बैच 3। फ्री। ये फ्री देखें। में जाना। हाँ, ये देखें यहाँ पे। जी डॉक्टर शाजिया, ये देखें, ये ना हमजा मुख्तलिफ तरह की कुर्सियों पे ना कब्जा करके बरजमान होके बैठा हुआ होता है। ये तो नहीं है, ये तो दो है। हाँ, रुकिए मैं आपको ना वन बाय वन दिखाती हूँ। हाँ, उजुबिल्लाह, कौन कहाँ से कहाँ चले गए? हम्म, जैसे यहाँ पे देखिए, इन लदीना, इन्ना में हमजा किसकी कुर्सी पे बैठा हुआ है? इधर। अलिफ अलिफ की। की। अलिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है। सवाउन में क्या हमजा किसी की कुर्सी पे बैठा हुआ है? नहीं नहीं। बैठा। नहीं बैठा हुआ। युमिनून में देखिए हमजा किसकी कुर्सी पे बैठा हुआ है? वाओ। वाओ। वाओ वाव की में। कुर्सी पे। अभी मैं आपको या की कुर्सी की भी मिसाल दिखाती हूँ।
यहीं पे है। ये देखें, अल्लाहु यस्तहजिउ, यस्तहजिउ पे देखिए हमजा किसकी कुर्सी पे बैठा हुआ है? या के। यहाँ पे। या की। तो ये इस तरह ना हमजा मुख्तलिफ कुर्सियां तब्दील करता रहता है। ठीक है। जी। तो बारी मैम, इससे मीनिंग में फर्क पड़ता है या ना ना क्या? ना, ये राइटिंग स्टाइल है। ये ना लिखने का अंदाज है बस, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है। चलिए अब हम दोबारा आते हैं अपनी कहानी पे, असल कहानी पे। हम क्या पढ़े थे? मखारिज। यस, मखारिज में हमने पढ़ा था जोफे दहन। जोफे दहन क्या है? हल्क और मुंह का दरमियानी खाली खाली हिस्सा। हिस्सा। दरमियानी खाली हिस्सा। और जोफे दहन से अदा क्या क्या होता है? अली लफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। वदा या वदा। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले क्या आ रही हो? जबर। जबर। फतहा। जबर। जबर आ रही हो। वाव मद्दा कब होता है? जब वाव साकिन से पहले पेशा। माओ। दम्मा। दम्मा आ रही हो। और याय मद्दा कब होता है? जब याय साकिना से पहले जेर। जेर जी। कसरा। 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 कसरा आ रही हो, जेर आ रही हो। ठीक हो गया? जोफे दहन सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। याद भी हो गया मखारिज? जी। जी बाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो है असल, वो कौन सा है? हल। हल्क। हल्क। ठीक है, नेक्स्ट असल हमारी कौन सी है? हल्क। हल। हल्क। अब ये हल्क हो गया हमारा गला। ठीक है। अब हम देखते हैं, हल्क को बेसिकली तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, हल्क को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तीन तीन हिस्सों में। हिस्सों में। हम्म। तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि तो हिस्से पता लगे। ठीक है, एक है हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एक है सबसे नीचे वाला हिस्सा। ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, क्या ये सीने के करीब है? जी। जी। क्या ये मुंह से दूर है? मुंह उधर इतना दूर, मुंह से दूर है? जी जी। बाजी। जी। ठीक है। अब चूंकि हल्क का ये हिस्सा मुंह से दूर है, तो दूर वाली चीज को अरबिक में हम कहते हैं अक्सा। कोई भी चीज दूर होगी हम उसको क्या कहेंगे अरबिक में? अक्सा। अक्सा। हाँ। अक्सा कहेंगे। ठीक है, अक्सा कहते हैं दूर की चीज को। अक्सा किसको कहते हैं? दूर 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 की 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 चीज। चीज चीज को। को। दूर की चीज को। जैसे लोग नाम भी रख देते हैं अक्सा। मस्जिद अक्सा भी है, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों जी। कहते हैं? दूर है। क्योंकि दूर है। हाँ, क्योंकि वो मस्जिद हराम से दूर है। ठीक है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सन। अक्सा। अक्सा। अकना। ठीक है, सो अक्सा का क्या मतलब है? दूर। दूर। दूर दूर। की चीज। सो हल्क का सबसे आखिरी हिस्सा चूंकि मुंह से दूर है, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? अक्सा। अक्सा। हाँ अलहल्क। जी, उसको कहेंगे अक्सल हल्क। क्या कह देंगे? अक्सर हल। अलहल्क। हाँ अलहल। जी, अक्सल हल्क यानी हल्क का वो हिस्सा जो मुंह से कैसा है? उसे दूर दूर है। है। दूर है। मुंह से दूर है। फिर आ गया दरमियान वाला हिस्सा। दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं वसत। ठीक है, दरमियान में कोई चीज है, उसको क्या कहेंगे? असद। वसत। वसत। हाँ, स्क्रीन वसत। पे नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? जी। जी बाजी। जी। ठीक है, सो दरमियान को कहते हैं वसत। दरमियान को क्या कहते हैं? वसत। 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 सो दरमियान वाला जो हिस्सा होगा हल्क का, उसे क्या कह देंगे? वसतुल हल्क। क्या कह देंगे? वसतुल हल्क। वसतुल हल। वसतुल हल्क। वसतुल हल्क। और वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, क्या ये वाला हिस्सा हमारे मुंह के करीब है? जी बाजी। जी। सबसे जी। ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, हल्क का जी। सबसे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा क्या मुंह के करीब है? जी। जी। हाँ जी जी। बाजी। सो करीब चीज को अरबिक में कहते हैं अदना। कोई चीज करीब हो उसको अरबिक में क्या कहेंगे? अदना। 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 ठीक है, जैसे दुनिया, दुनिया भी करीब की चीज है, लिहाजा उसे दुनिया कहा जाता है, अदना है वो। ठीक है, जो करीब चीज है उसको कहते हैं अदना। करीब चीज को क्या कहते हैं? अदना। 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 सो चूंकि ये मुंह के करीब है, लिहाजा इसे क्या कह देंगे? अदनल हल्क। क्या कह देंगे? अदनल अदनल हल्क। हल। हाँ जी। सो हल्क के तीन हिस्से हो गए, अक्सल हल्क, वसतुल हल्क, अदनल हल्क। हल्क के कौन कौन से हिस्से हो गए? तीन तीन। हिस्से। अल अक्सर हल्क। हल, वसतुल हल्क। वसतिल अदनल हल, हल्क। अदनल हल।
हाँ जी, अक्सल हल्क, वसतुल हल्क और अदनल हल्क। जी याद हो गया इतना? हम्म जी बाजी। जी। इसलिए मैं कही थी पहले से याद करके आएंगे ना तो झटपट याद हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। लेकिन ला बस आज आप लोगों ने जरूर बिल जरूर, चाहे हमारे मखारिज कंप्लीट हो ना हो, आप लोगों की ऑडियोज आ जानी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब जो अक्सर हल्क है, हल्क का सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा जो मुंह से दूर है, उससे दो हरूफ अदा होते हैं, हमजा और हा। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमजा हमजा और और हा। हा। हमजा और हा। जो हल्क का दरमियान वाला हिस्सा है, उससे आइन और हा। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? आइन आइन और और हा। हा। हाँ, उमूमन ये हम पाकिस्तानियों का ये शार्प नहीं होता, क्योंकि उर्दू में कोई वर्ड ही नहीं है जो वसतुल हल्क से अदा हो। आइन हा, ठीक है। वसतुल हल्क से कौन सा अदा होता है? आइन आइन। हा। हाँ ये हमेशा जी। प्रॉब्लम होती है। जी जी। तो वो कह रहे मेरे में बहुत प्रॉब्लम होती है आइन और हा में। हाँ, तो ये ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है हम पाकिस्तानियों को। बहुत। क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ ना कभी जिंदगी में, तो इसीलिए मसल शार्प ही नहीं हुए इसके। लेकिन इंशाल्लाह जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतना हम करेंगे, बाकी कोई नहीं, जन्नत में जाके हम सबको अरबी आ जाएगी। इंशाल्लाह। चले जी, अदनल हल्क से दो हरूफ अदा होते हैं, गैन और खा। कौन कौन से अदा होते हैं अदनल हल्क से? आइन गैन और खा। खा। हाँ जी, तो आप लोगों ने फ्लो ऐसे मेंटेन रखना है, अक्सल हल्क, हमजा हा, वसतुल हल्क, आइन हा, अदनल हल्क, गैन खा। चलिए जरा पांच छह दफा पढ़े ताकि याद हो जाए इसी तरह। अफजल अक्सर हल्क हल्क हमजा हमजा हा। हा। वसतुल हल्क आइन हा। आइन हा। अदनल हल्क गैन अदनल खा। हल्क। अक्सल हल्क हमजा वक़्तुल हा। हल्क आइन हा वसतुल अदनल हल्क हल्क गैन आइन क़ा। हा। अदनल हल्क गैन खा। असल हल्क हमजा हा। वसतुल हल्क आइन हा। अदनल हल्क गैन खा। हम्म, चलिए कुछ याद हो गया? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चल, अब नेक्स्ट जो हमारी असल है वो कौन सी है भला? लिसान। शफतैन। हाँ, लिसान, नहीं लिसान। अक्से से सॉरी ऊपर आना। लिसान लिसान सॉरी लिसान। लिसान, लिसान। ठीक है। सबसे पहले जोफे दहन, लिसान। जोफे हम्म दहन के बाद हम हल्क पर आए। हल्क से जरा ऊपर गए तो लिसान आ जाएगी। लिसान से आगे जाएंगे तो हमारे शफतान, हम्म शफतान से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो खैशूम। अच्छा। ठीक है? देखिए ये हमारी हम्म ट्रैवलिंग जा रही है। सबसे पहले हल्क, हल्क से ऊपर आए तो ये हमारी लिसान आ गई। लिसान एंड हुई तो हमारे शफतान आ गई, हमारे दो होंठ। इधर से हम ऊपर गए तो हमारा खैशूम आ गया। ठीक है, यही ट्रैवलिंग चल रही है ना हमारी। राइट। हाँ जी, चले जी। नेक्स्ट हमारी असल है लिसान। नेक्स्ट असल कौन सी है हमारी? लिसान। 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 अब सबसे पहले हम लिसान के हिस्से देखते हैं। बन गई हमारी लिसान स्क्रीन पे। हम्म हाँ जी। अच्छा जी, हमारी लिसान का सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा जो मुंह से बड़ा ही दूर है, मुंह से दूर चीज को क्या कह देंगे? सा। अक्सा। अक्सा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, दूर को कहते हैं अक्सा। चूंकि लिसान का हिस्सा है, लिहाजा अक्सल, लिसान। अक्सर लिसान। अक्सल लिसान। लिसान। फिर दूसरा दरमियान हिस्सा, दरमियानी हिस्सा जबान का। अच्छा, ये जो दरमियानी हिस्सा है ना, ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है, जरा देखिएगा, मैं टिप के करीब बना रही हूँ। वस्ते लिसान। ठीक है, इसको कहते तो जबान का दरमियान है, लेकिन ये दरमियान नहीं है। जरा देखें कितनी चीटिंग की हुई है हमने, इधर से थोड़ा हिस्सा छोड़ा हुआ है, इधर से ज्यादा हिस्सा। हम्म ठीक है, जो वीडियो नहीं देख पा रहे वो जरा देख लीजिएगा। ठीक है, कि सामने से थोड़ा हिस्सा हमने छोड़ा और आखिर से ज्यादा हिस्सा छोड़ा है। तो क्या कह देंगे इस दरमियान के, जबान के दरमियान को? वस्तुल। वस्तुल लिसान। वसतुल लिसान। दरमियान को क्या कहते हैं अरबिक में? वसतुल वस्तुल लिसान। लिसान। वसत। और चूंकि दरमियान है जबान का तो क्या कह देंगे? वसतुल लिसान। वसतुल वसतुल लिसान। लिसान। चलो, ये दो तो वो दो नाम हो गए जो हमने हल्क से सीख कर आए थे। अब थोड़े और मजीद नाम है। ठीक है, अब जबान के हमारे राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे, जरा जबान चबा के देखें राइट लेफ्ट से।
चबाई जाती है। हम्म। जी बाजी। हाँ, दोनों तरफ से चबा के देखें। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, चबाई जा रही है। जी। जी। हम्म। और हम फील करें थोड़े से हेल्दी से किनारे, मोटे मोटे से। जी। जी। ठीक है, सो इनको कहते हैं हाफा। हाफा कहते हैं किनारे को। ठीक है, हाफातुल लिसान। क्या कहते हैं इनको, मोटे मोटे राइट एंड लेफ्ट वाले किनारों को। हाँ, फतुल आफातुल लिसान। लिसान। हाँ, फतुल लिसान। हाँ जी, ठीक है, मोटे मोटे साइड वाले किनारे हाफातुल लिसान। ठीक है, जुबान के राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे, क्या नाम हो गया इनका। हाँ, फतुल लिसान। आफातुल लिसान। हाफातुल लिसान। अब पीछे रह गई हमारा जुबान का सामने वाला किनारा, ये देखिए कितना लंबा सा है ये। फिर तरफ भी कहते हैं किनारे को। ठीक है, सामने वाला जो किनारा है इसको क्या कह देंगे, तरफुल लिसान। तरफ, क्या नाम दे देंगे, तरफुल लिसान। तरफुल लिसान। ठीक है, अब बाज लोगों ने सिर्फ यहीं तक तकसीम की, इससे आगे डिवाइड ही नहीं किया। ठीक है, सिंपल क्या कहते हैं कि जबान का वो हिस्सा जो मुंह से दूर है, सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा, क्या नाम हो गया उसका, अक्सुल अक्सुल लिसान। अक्सल लिसान। अच्छा, इसको स्टूडेंट्स अक्सुल लिसान पढ़ देते हैं, अक्सुल लिसान या अक्सल लिसान। अक्सल अक्सल लिसान। लिसान। अक्सल लिसान। हाँ जी, ठीक है, अक्सा है ना, अक्सा से अक्सल होगा या अक्सुल होगा। अक्सल। अक्सल। हाँ जी, ठीक है, सो अक्सुल लिसान में किसी के मुंह से ना सुनो, अक्सल लिसान क्या है ये, अक्सल अक्सल लिसान। लिसान। अक्सल लिसान। फिर जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है, क्या कह देंगे उसे, वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। फिर जुबान के राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे, हाफतुल हाफतुल लिसान। ना, लिसान। हाफतुल लिसान सर, हाफतुल लिसान। ठीक है, हाफतुल लिसान, राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे क्या कह देंगे उन्हें, हाफतुल हाफतुल लिसान। लिसान। हाफतुल हाफतुल लिसान। लिसान। हाफतुल लिसान। और जुबान का जो सामने वाला किनारा बच गया, तरफुल तरफुल लिसान। लिसान। तरफुल तरफ। लिसान। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे किनारे के लिए हाफतुल लिसान, लेकिन जो सामने वाला बारीक किनारा है उसके लिए तरफ। तरफुल तरफतुल लिसान। लिसान। सामने वाला तरफुल बड़ी। लिसान। ठीक है जबान से निकल आए हम लोग के अल्फाज। जी। जबान से निकल आए सारे अल्फाज इंशाल्लाह। हाँ, ज्यादातर हरूफ जबान से निकलते हैं। चले, अब अब बास कुतुब में क्या है कि ये जो हमारी तरफुल लिसान है, ठीक है, बास कुतुब में ये जो हमारी तरफुल लिसान है, इसकी जो बिल्कुल सामने वाली छोटी सी बेबी टिप है, ठीक है, जो सामने वाली छोटी सी बेबी सी टिप है, ये देखिए, थोड़ा सा, बिल्कुल जो किनारा है, बिल्कुल सामने वाली टिप, छोटी सी जबान की टिप निकाल के देखिए, बिल्कुल बेबी सी। हम्म, निकाल के देखिए जी छोटू सी बेबी सी टिप। हम्म। तो ये तरफुल लिसान की जी। जो बिल्कुल सामने वाली टिप है ना, इसको बाज कुतुब में रअसुल लिसान का नाम दिया गया है। रअस कहते हैं हेड को, सर को। ठीक है, सो ये जबान का क्या सर है, रअसुल लिसान। लेकिन हम इसको नहीं ऐड करेंगे अपने मखारिज में, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आप लोग को पढ़ने को मिल जाए तो ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, जहां जहां ये ऐड होगा मैं बताऊंगी। लेकिन ना मैंने जो आप लोगों को टाइप्ड फॉर्म में भेजे मखारिज, जो मैंने आप लोगों को ऑडियो फॉर्म में भेजे, कहीं पे मैंने रअसुल लिसान का वर्ड यूज नहीं किया है। राइट, जी। जी। तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ किस किस किताब में रअसुल लिसान का वर्ड है, ताकि अगर कहीं पे पढ़ने को मिल जाए तो आप परेशान ना हो। ठीक है जी, सो क्या किया है। बाजी टिप ऑफ द टंग वैसे होगा, यस, वैसे भी बिल्कुल। तो एक तो है ना हमारा पूरा, जो है हमारे दांतों के सामने का जो पूरा हिस्सा है वो है तरफुल लिसान, लेकिन अब तरफुल लिसान की भी जो बिल्कुल बिगिनिंग वाली टिप है, बिल्कुल ऐसे लाइट सी जो हम निकालते हैं, वो है रासुल लिसान। ठीक हो गया। जी। हम्म, जरा ये इस पिक्चर से हम वाजे करते हैं इसको ना, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा इंशाल्लाह। चले, यहाँ तक ये कहानी कुछ समझ आई। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा एक और जबान का हिस्सा है, उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो है
ज़हरुल लिसान, ज़हरुल लिसान, ज़हरा, ज़हर, ज़हर कहते हैं अरबिक में बैक को, पीठ को। ठीक है, जो हमारी पुश्त है। ठीक है, ज़हर किसको कहते हैं अरबिक में? पुष्ट को। पुश्त को, बैक को, पीठ को, जैसे हमारी ये जो कमर है। ठीक है, तो हम कमर को क्या कहेंगे अरबिक में? गहर। पुश्त। हाँ, पुश्त, पिश पुश्त भी हम उर्दू में उमूमन कहते हैं। ठीक है, तो अरबिक में कहते हैं ज़हर। क्या कहते हैं? जहर। जहर। ज़हर। ठीक है। अब देखें, जो हमारी ज़हर है, हमारी जबान की जो बैक है, पीठ है, वो फ्रंट वाली साइड पे है या नीचे वाली साइड पे? नीचे। अलग की पीछे की तरफ, तरफ। पीछे की तरफ। फ्रंट वाली साइड पे। जैसे हमारे जो जानवर होते हैं वो ऐसे उल्टे होते हैं ना, तो हमारी जुबान भी उल्टी है। ठीक है, ये जो हमारी जुबान का सामने वाला पोर्शन है, जब हम जुबान निकालते हैं, जरा करें। हाँ। जुबान का हिस्सा नजर आएगा आपको? शीशे में देखिए जरा खुद को करके। हाँ जी, करके देखिए। शीशा उठाए भी, मैंने तो शीशा उठा लिया है। आप सब भी शीशा उठाएं ना, सही तो अपने 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 मोबाइल के कैमरा, ठीक है, जूम के पता लगे ऑन करके दे, ऑन कर दे, जूम ना ऑन की जगह। ठीक है, ये हमने यूट्यूब पे डालना है। ठीक है, तो अपनी जुबान का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा ना, वो है आपकी ज़ाहिरुल लिसान। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है रॉ की अदायगी में। ठीक है, तो जुबान का जो हिस्सा हमें अजी सामने मुझे नजर आ नहीं रहा है, समझ आ रहा। मैं अभी पिक्चर से भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा ये सामने वाला सारा का सारा हिस्सा है ना, ये सारा का सारा है ना, ये सारा का सारा ज़ोहरुल लिसान में आता है। ठीक है, अभी मैं पिक्चर भी शेयर करती हूँ ना, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तक की कहानी कुछ हद तक क्लियर है, कुछ हद तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब मैं, हाँ अभी जरा मैं वो समझ आ गई है, चले गुड हो गया। अभी जरा मैं पिक्चर से समझाती हूँ ना, मजीद अच्छे से क्लियर होगा। मैं चाही थी आज दांतों के नाम तक हम कवर कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह। ये देखें, नजर आ रही है सबको जुबान? जी। चले ये देखें जरा। अब ये जबान का जो आखिरी आखिरी हिस्सा है, क्या कह देंगे इसको? जहरुल लिसान। ला, आखिरी आखिरी हिस्सा जो मुंह से दूर है। ओ अक्सर अक्सल, अक्सर अक्सल, अक्सर लिसान। अक्सल अक्सर लिसान। अक्सर लिसान। लिसान। ठीक है, ये जो जबान का आखिरी आखिरी हिस्सा है, ये क्या है हमारा? अक्सर अक्सल लिसान। लिसान। अक्सर लिसान। ठीक हो गया। फिर जबान का दरमियान वाला हिस्सा, ये है जो अक्सर हमारा लिसान। दरमियान वाला हिस्सा है, क्या कह देंगे इसको? वस्तुल लिसान। अक्सर लिसान। वसतुल लिसान। अक्सर लिसान। वसतुल लिसान। फिर हमारे जुबान के राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे, दिस वन एंड दिस वाफ, वन, क्या है फातुल ये? लिसान। आफातुल लिसान। हाफतुल आफातुल लिसान। लिसान। हाफतुल लिसान। फिर बाकी का जो हिस्सा हमारा बच गया सामने वाला, जहरुल तरफुल तरफतुल लिसान। लिसान। तरफुल लिसान। ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा कौन सा है? तरफुल तरफतुल तरफुल लिसान। 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 तरफुल लिसान का क्या है, कौन सा तरफुल हिस्सा है? लिसान। तरफुल लिसान। तरफुल लिसान। तरफुल लिसान। अब ये जो तरफुल लिसान की बिल्कुल सामने वाली टिप है, दिस वन, ये कौन सा हिस्सा है? रअसुल रासुल लिसान। लिसान। रअसुल लिसान। अब आ गया हमारा ज़ोहरुल लिसान। ये जो ये पूरा का पूरा ये हिस्सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है नजर, पूरा का पूरा। जी जी, जी जी, जी। 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 ये सारा का सारा ज़ोहरुल लिसान में कवर होता है। अच्छा। ठीक है, ओके। ये सारा का सारा, इस सारे के सारे को ज़ोहरुल लिसान कह देंगे कि ये जबान की पीठ है, ये जबान की बैक है, ये जबान का बैक साइड है। क्लियर हुआ? अब ये एक और दफा बता दूं? बैक साइड जुबान का नीचे वाला हिस्सा है। ना, ऊपर वाला। ठीक है, ये जो ऊपर जबान का वाला, ऊपर अच्छा वाला अच्छा। हिस्सा है ना, ये जबान की बैक है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चल एक और दफा पीछे जो हिस्सा आ रहा है वो तो हमें इंसान बता रहे हैं टीचर आप। ये अभी जब इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा जो जबान के करके आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा उसमें ज़ोहरुल लिसान कहलाता है। ठीक है, जिसमें अक्सर लिसान भी शामिल है, लिसान। हाफिजुल लिसान भी शामिल है, वसतुल लिसान भी, तरफुल लिसान भी, रासुल लिसान भी, तरफुल सारा का सारा लिसान। शामिल है। ठीक है,
ठीक है फायदा। चले एक और दफा जरा रिवाइज करवाए मेरे साथ, ये हिस्सा कौन सा है? अक्सर अक्सर लिसान। लिसान। दिस वन दरमियान वाला वसतुल वसत लिसान। वसतुल लिसान। राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे आफतुल लिसान। हाफतुल तरफुल लिसान। लिसान। सामने वाला हिस्सा लिसान। तरफुल लिसान। तरफुल लिसान की बिल्कुल टिप रासुल लिसान। रासुल लिसान। और ये जो सारा का सारा हिस्सा आपको जबान का फ्रंट का नजर आ रहा है, ये कौन सा है? ज़हरुल लिसान। जहरुल लिसान। ज़ाहरुल लिसान। चले कुछ क्लियर हुआ? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। जी बेटी। जो टिप ऑफ द टंग है उसको हम क्या कहेंगे? देखिए एक टिप है हमारी इतना, ये जो ये सारा हिस्सा है ठीक है, ये भी टिप है। हम्म। हम्म। तो ये जो बड़ी वाली टिप है इसको क्या देंगे? तरफुल लिसान। तरफुल लिसान, अच्छा। और इसका ठीक। भी बिल्कुल सामने वाला किनारा, ये वाला बिल्कुल सामने वाला थोड़ा सा हिस्सा, बेबी सा जी हिस्सा, जी। इसको रासुल लिसान कह देंगे। अ, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तरफुल लिसान है उसी का हिस्सा ही है रासुल लिसान। अच्छा, तरफुल लिसान का जो हिस्सा है हाँ फ्रंट वाला, हाँ, उसको क्या कहेंगे? रासुल भूल गए। लिसान। ठीक है, जो तरफुल लिसान का बिल्कुल रासुल लिसान। फ्रंट वाला हिस्सा हाँ उसको क्या हाँ, कहते हैं? रासुल लिसान। रासुल लिसान, ठीक है, अच्छा। तो जो तरफुल लिसान का बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है, तरफुल लिसान का बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है फ्रंट वाला हिस्सा क्या कह देंगे उसको? रासुल लिसान। रासुल लिसान। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट हमने लिसान इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन बस एक काम हम करते जाते हैं, हम अपने दांतों के नाम रिवाइज करते जाते हैं। याद है सबको दांतों के नाम? याद है। हम्म। जी। चलिए एक दफा हम रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह, उसको भी मैं पिक्चर से क्लियर करूंगी इंशाल्लाह, तो याद हो जाएंगे। अच्छा, अब अरबिक में दांतों को कहते हैं असनान। अरबिक में दांतों को कहते हैं असनान। अरबिक में दांतों को क्या कहते हैं? असमान। असनान। अरबिक में दांतों को क्या कहते हैं? स्नान। हाँ जी। और हमारे मुंह में 12 दांत हैं। कितने दांत हैं हमारे मुंह में? 12। 12। बारह। बाकी दाढ़ें हैं, ठीक है, जिनसे हम चबाने का काम करते हैं। 12 दांत हैं, बाकी 20 दाढ़ें हैं। कितनी दाढ़ें हैं हमारे मुंह में? 20। 20। 20। और दाढ़ों को अरबिक में क्या कहते, बोला? स्नान। जी जी, जी जी, दांतों को क्या बोले? स्नान। अस्नान। यस, स्क्रीन को देखें, स्क्रीन पे मैं साथ साथ लिख रही हूँ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक दांतों को कहते हैं अस्नान, सीन से अस्नान। और दाढ़ों को अरबिक में कहते हैं अब रॉस, बाद से अब रॉस, अब रॉस। ठीक है, बाद से अब रॉस। हाँ, हमजा बाद रा अलिफ सीन अदरॉस। दांतों को क्या कहते हैं अरबिक में? अस्नान। स्नान। अस्नान। और दाढ़ों को क्या कहते हैं अरबिक में? अद्रॉस। ब्रास। अदरॉस कहते हैं। अदरस। चलें, इतना हो गया। जी। जी। चलें अब अस्नान को देखते हैं, शुरू से कहानी शुरू करते हैं। अब हमारे सबसे पहले ऊपर के दो दांत आते हैं। आते हैं सबसे ऊपर, देखें, टच करके देखें, सबसे ऊपर दो दांत। जी। ठीक। इन्हीं के ऊपर से आते हैं नीचे के दो दांत, बिल्कुल फ्रंट पे, जी। एक दूसरे के सामने। अच्छा, बच्चे के ऊपर के पहले दो दांत निकलते हैं, पहले नीचे के दो दांत निकलते हैं? नीचे के। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे के पहले नीचे के दो दांत निकलते हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर के दो और नीचे के दो हैं, इनको अरबिक में कहते हैं सनाया। सनाया, से और फिर नून अलिफ ना और फिर या अलिफ या, सनाया। क्या कहते हैं इनको अरबिक में? सनाया। सनाया। अनाया। हाँ, सनाया का वर्ड ना टू से निकला है, इस्नान जैसे बोलते हैं ना, वाहिद इस्नान। ठीक है, तो सनाया से क्या मुराद है, क्या मतलब होता है सनाया का? दो। सामने वाले दो दांत हाँ, दो को कहते ऊपर हैं, से। सामने वाले नहीं, वो सामने वाले तो फिर आ जाते हैं ना। ठीक है, सो अच्छा सनाया अच्छा। का बेसिक मीनिंग है टू। सनाया का क्या मीनिंग है? टू। 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 तो सनाया मीन दो। अब दो ऊपर के हैं, दो नीचे के हैं। ऊपर के दो को कहते हैं, ऊपर को कहते हैं अरबिक में उल्या।
अरबिक में ऊपर को क्या कहते हैं? उलिया। उलिया। उलिया, उलूव से। ठीक है, उलूव का मतलब होता है बुलंदी, ऊपर की चीज। जैसे अली नाम होता है बड़े बुलंद मर्तबे वाला। ठीक है, आलिया भी रखते हैं लोग नाम। सो उलिया का क्या मतलब है? ऊपर। ऊपर वाला। सो सनाया उलिया यानी ऊपर वाले दो दांत। सनाया उलिया का क्या मतलब है? ऊपर ऊपर वाले वाले दो दो दांत। दांत। हाँ जी। फिर नीचे, नीचे वाले को भी दो को क्या कह देंगे? सनाया। 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 लेकिन नीचे वाले को अरबिक में कहते हैं सुफला। सुफला। ठीक है, या से लिखते हैं या अलिफ मुद्दा से लिखते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे लिखते हैं, सुफला। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मेरा ख्याल है सुफला। नहीं, आई थिंक छोटी या ये नहीं, से। लाम छोटी के सी साथ या छोटी ये ला। लगानी। अच्छा ठीक हो गया, ठीक फिर है। खड़ी लगानी है लाम के पर। सही। सो है सुफला। चले। ठीक है, सो सुफला का क्या मतलब है? नीचे वाला। सुफला का क्या मतलब है? नीचे नीचे वाला। वाला। नीचे वाले, जैसे नीचे वो के दो आता है दांत। कुरान में असफल साफिलीन, के सबसे नीचे वाले, असफल साफिलीन, सबसे नीचे वाले। या जैसे ये जो काले जादू वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसे? बोला सुफली इल्म, क्या कहते हैं? तिफली। सिफली। हाँ तिफली। देखिए, वो भी सिफली, सिफली नहीं, बहुत ही गया गुजरा, नीचे वाला, गिरा हुआ। है तो वो भी इल्मी, लेकिन कैसा हम्म। है? बहुत आला किस्म का इल्म है। बहुत वैसा। बहुत ही डार्क। बुरा है, सो सिफली है। बुरा। सबसे नीचे वाला। ठीक है, सो सुफला का क्या मतलब हो गया? नीचे वाले। नीचे वाला। नीचे वाले। तो सनाया सुफला यानी नीचे वाले दो दांत। नीचे वाले दो दांत। याद हो गए सनाया उलिया सनाया सुफला? जी। जी। हाँ जी। ऊपर वाले दो को क्या कह देंगे? सनाया सनाया उलिया। उलिया। और नीचे वाले दो को? सनाया सनाया सुफला। सुफला। सनाया सुफला। अब सनाया के साथ एक एक ऊपर से, यानी राइट पे एक ऊपर, बड़ा बना दिया। हाँ जी, राइट पे एक ऊपर, इसी तरह लेफ्ट पे एक ऊपर, इसी तरह राइट पे एक नीचे, इसी तरह लेफ्ट पे एक नीचे। कितने दांत हो गए ये? 8। ओवरऑल आठ चार। हो गए, लेकिन जो सनाया के साथ साथ है ये कौन से हैं? कितने हो गए जो मैंने अलग चार। कलर से बनाया है? 2। चार। दो। हाँ, दो ऊपर और दो नीचे, कितने हो गए? चार। 4। चार। ठीक है, दो ऊपर और दो नीचे। कलर चेंज कर लूं अगर ये मिक्स हो रहा है कलर? फिर ओके, थोड़ा ब्राइट कलर डालती हूँ, जो फर्क कर देगा। हाँ ये देखें, सनाया के राइट, लेफ्ट पे एक ऊपर, राइट पे एक ऊपर। इसी तरह सनाया सुफला के राइट पे एक ऊपर और लेफ्ट पे एक ऊपर। कितने हो गए ये ओवरऑल, पर्पल कलर से जो मैंने चार। बनाए हैं? चार। चार। और चार को अरबिक में जैसे चार होंगे ना तो हम कहेंगे अरबा, या फिर जैसे रुबा होता है। तो चार के लिए, ये इन चार दांतों के लिए यूज किया रुबाई। क्या नाम है इनका? रुबाई। हाँ, रुबाई, रुबा से निकला यानी चार। ठीक है, सो रुबाई यानी चार दांत। तो ये क्या नाम हो गया इनका? रुबाई। रुबाई। भाई। रुबाई। ये चारों को कहेंगे, ऊपर नीचे जी। वाले सारे मिला के? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है। हम्म, क्लियर हुआ? ये जी। वन, टू, थ्री, फोर। सो ये जो चार है इनको क्या कह देंगे हम? रुबाई। रुबाई। अब रुबाई के साथ, ठीक है, रुबाई के साथ अगेन आपने ड्रॉ करने हैं चार। ये जरा नुकीले शेप के होते हैं, जरा नोट कीजिए। रुबाई के साथ साथ आपको वो ड्रैकुला वाले दांत शुरू हो जाते हैं नुकीले। ये एक राइट पे एक ऊपर, एक लेफ्ट पे एक ऊपर, इसी तरह राइट पे एक नीचे, लेफ्ट पे एक नीचे। देखिए नोकीले दांत हैं आप लोगों के? जी। हाँ, ड्रैकुला वाले दांत हैं सबके, ऊपर नीचे चार। जी। हम्म।
ये जो अनयाब का वर्ड है ना, ये जो उमूमन चीर फाड़ वाले जानवर होते हैं ना, उनके लिए भी इससे रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। सो ये जो नुकीले दांत हैं हमारे, जो हम ड्रैकुला जरा जिनसे हम चीर फाड़ का काम करते हैं, कोई बोटी तोड़नी है ऐसे खश करके तोड़ दी। ठीक है। सो ये जो चीर फाड़ वाले दांत है, इनको कहते हैं हम अनयाब। क्या कहते हैं इन चीर फाड़ वाले दांतों को? नियाब। अनयाब। अनयाब। ठीक है। चीर फाड़ वाले दांतों को हम क्या कहते हैं? अनयाब। अनिया अनयाब। चलिए, ये भी याद हो गया। जी। सो पहले सनाया, फिर रुबाई, फिर अनयाब। सनाया, रुबाई, अनयाब। क्या क्या पढ़ लिया हमने? तनाया, तनाया अनाया, रुबाई, रुबाई, अनयाब। अनयाब। हाँ, यहां तक देखें 12 दांत कंप्लीट हो गए हमारे। जी। 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 4 हमारे सनाया, 4 रुबाई, 4 अनयाब। 12 कंप्लीट हो गए। 12। जी। हम्म। सो यहां तक थे हमारे अस्नान। यहां तक क्या थे हमारे? अस्नान। 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 आगे से शुरू होनी है हमारी दाढ़ें। ठीक है, आगे से हमारी क्या शुरू होनी है? दाढ़ें। दाढ़। दाढ़ें। दाढ़ों को अरबिक में क्या कहते हैं? अदरास। 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 ठीक है, दाढ़ों को अरबिक में क्या कहते हैं? अदरास। 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 अच्छा, आगे से आप नोट करना शुरू करें। आपके नुकीले दानों के बाद आपके चिपटे दांत शुरू हो रहे हैं। टच करके देखिए अपनी जबान से। नुकीले दांत के बाद एकदम से चिपटे दांत शुरू हो रहे हैं, जो इनकी जिनकी शेप ऐसी ऐसी होती है। ये देखिए, ऐसे सीधे सीधे ऐसे करके शेप होती है। जी। ठीक है, यहां से आपके चिपटे दांत शुरू हो रहे हैं। इनको क्या कहते हैं इन चिपटे दांतों को? अदरास। अदरास। शाबाश। ये उमूमन जो होते हैं ना, ये अपने हर्बीवोर, जो घास चबाने वाले जानवर होते हैं, उनके होते हैं। उनके सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो घास ही चबानी होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें दोनों तरह के दांत दिए, चीर फाड़ वाले भी दांत दिए कि हम गोश्तखोर भी हैं, और साथ साथ हमें ये चिपटे दांत भी दिए ताकि जिनसे हम सब्जियां उब्जियां चबा सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम कौन है? हम गोश्तखोर भी हैं और हम सब्जी खोर भी हैं, ऐसे है। जी। हाँ। चलिए, अब ये जो अदरास है हमारे, इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे जब हम स्माइल करते हैं। जरा स्माइल करें, ऐसे बड़ी सी खुली सी दिल खोल के स्माइल करें। सारे दांत नजर आ जाएंगे। हाँ, ये यहाँ तक अदरास तक, अदरास के ना पहले पहले तक नजर आते हैं, सारी दाढ़ें नहीं नजर आती। ठीक है, राइट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक ऊपर, इसी तरह राइट पे एक नीचे, लेफ्ट पे एक नीचे। ये आप लोगों चार। के यहाँ तक नजर आते हैं। ठीक है। अब अनियाब के साथ जो ये 4 दाढ़ें, इनको कहते हैं दवाहिक। 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 ठीक मैम है फिर से बोलेंगे जी। हाँ, जो अनियाब के साथ राइट पे एक ऊपर, राइट पे एक नीचे, लेफ्ट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक नीचे, 4 हो गए ये। जी। ठीक है, अनियाब के साथ ये देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट अनियाब ड्रॉप किए थे ऊपर नीचे। अब अनियाब के साथ ऊपर एक, लेफ्ट पे, ऊपर राइट पे एक, नीचे लेफ्ट पे एक, राइट पे एक। रुकिए, दोनों तरह का स्केच ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों तरह से समझ आए। हाँ, ये हमारे सनाया हो गए, ऊपर नीचे। फिर हमारे हो गए रुबाई, लेफ्ट पे एक ऊपर, राइट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक नीचे, राइट पे एक नीचे। फिर रुबाई के बाद कौन से होते हैं? अनियाब। अनयाब। अनयाब। अनियाब। राइट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक नुकीले। ऊपर, राइट पे एक नीचे, लेफ्ट पे एक नीचे। यहां तक हमारे स्नान कंप्लीट हो गए। जी। जी। अब 12। हमारे दाढ़ें स्टार्ट होने लगी हैं। अब दाढ़ों में सबसे पहली दाढ़ का क्या नाम हमने देख लिया? दवाहिक। 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 हाँ, और ये कब नजर आती है? जब हम स्माइल करते हैं। जी। ठीक है, ये कब नजर आती है? जब हम इस्माइल स्माइल स्माइल करते। कर। करते हैं। स्माइल करते हैं। तो ये 4 हैं, देखिए। राइट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक ऊपर,
राइट पे एक नीचे, लेफ्ट पे एक नीचे, हो गई चार। जी। जी। हाँ, इनको क्या कहते हैं? दवाहिक। क्या कहते हैं? दवा दवा। एक। दवाहिक। जैसे हम उर्दू वो अरबिक में दुआ देते हैं, दहिक अल्लाहु सिन्नक, कि अल्लाह ताला आपको आपके दांतों को हंसता रखे। ठीक है, दाहिका यानी हंसता रखे। सो दाहिक का क्या मतलब होता है? हंसना। सो ये हंसते में, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे दवाहिक नजर आते हैं, लिहाजा उनको हमने क्या कह दिया? दवाहिक। क्लियर है? जी। जी यास्मीन। मैम मेरी नमाज का टाइम भी हो चुका है, 2:30 बजे, और मेरा हाँ, दूसरा बस ये क्लास मैंने भी सिर्फ ये होना है। दांतों के नाम कंप्लीट करवाने, बेशक आगे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला खैर। अस्सलाम यार, वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, सो चूंकि कि हमारे स्माइल में नजर आते हैं, लिहाजा हमने क्या नाम दे दिया इनको? दवा एक। दवाहिक। उसके बाद नेक्स्ट अभी पूरी पलटून आनी है। राइट पे तीन ऊपर, वन टू थ्री। ठीक है, राइट पे तीन ऊपर, राइट पे, फिर ऊपर लेफ्ट पे भी तीन, वन टू थ्री। इसी तरह नीचे भी वन टू थ्री। फिर नीचे भी राइट लेफ्ट साइड पे भी तीन, वन टू थ्री। कितने ज्यादा हो गए? 12। 12 हो गए। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12। सो ये हमारे जो 12 दांत हैं, 12 दाढ़ें हैं, नजर आ रही हैं सबको स्क्रीन पे? जी। हाँ जी, जो 12 दाढ़ें ये हमारी चबाने का काम करती हैं। ठीक है, बेसिकली ये तीन, ये जो 12 दाढ़ें हैं ना, ये चबाने का काम करती हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। तो ये जो कुल मिला के 12 दाढ़ें ये किसका काम करती हैं? चबाने चबाने का। का। चबाने का। ठीक है, पहाना मेरा ख्याल है कुछ खाने से रिलेटेड वर्ड आता है, मैं मीनिंग देख के बताती हूँ आपको। हाँ, तहन का मतलब होता है पीसना। ठीक है, तहन का क्या मतलब है? पीसना। 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 तो अब ये जो तवाहिन होते हैं किसका काम करते हैं? पीसने का काम करते हैं। देखिए, हम खाना मुंह में डालते हैं, चा 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 चा, जब हम चबा रहे होते हैं, पिसता जाता है हमारा हम्म। खाना। हम्म। पीसा जाता है जी। हाँ, यस। ठीक है, सो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? तवाहिन। तवा। ठीक है, तवा तहन का क्या मतलब होता है? चबाना। हाँ, पीसना। ठीक है, तहन का क्या पीसना। मतलब है? पीसना। 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 चूंकि ये जो हमारे ये दांत है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये जो 12 दाढ़ें हैं, ये चबाने का काम करती है, और चबाने की वजह से हमारा खाना पिसता चला जाता है, लिहाजा इनको क्या कहते हैं? तवाहिन। 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 ठीक है, तवाहिन क्या कहते हैं? पूरे तवाहिन। तवाहिन वर्ड का मतलब पीसना या सिर्फ आहन? हाँ, तहन, तहानून, इसका मतलब होता है, तहन का मतलब होता है पीसना। ठीक है, सो तवाहिन यानी पीसने वाले, तो ये दांत पीसने का काम करते हैं। अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, अरबिक नहीं इतने मजे की लैंग्वेज है कि अगर आपको कोई एक वर्ड का मीनिंग आ जाए ना, तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग्स बंदे को समझ आ जाते हैं। तो बड़ी सहूलत वाली जुबान है अरबिक। जैसे अब तहन से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा ना, उसका मतलब पीसना ही होगा, बस आपने जरा सा आगे पीछे उसका मीनिंग करना होगा। ठीक है। ये लिख के लफ्ज बता। हाँ, लिखने में ताहानून, जिसमें भी ताहानून आएगा उसका मतलब पीसना होगा। ठीक है। जी। अच्छा जी। उसके बाद आखिर में आ जाते हैं हमारे विजडम टीथ। मैम, जी। ये जो लास्ट आपने बताया है नाम, ये लिख कर बता दें कैसे लिखना है? हाँ, ये ऐसे लिखते हैं स्ट्रेन, तवाहिन। नजर आया? यस। स्क्रीन, स्क्रीन पे शो हुआ? जी। तवा वाओ अलिफ खा नून। यस, तवाव अलिफ तवाहिन। हानून तवाहिन। और आखिर में आ जाती है हमारी अकल दाढ़, विजडम टीथ। राइट पे ऊपर एक, लेफ्ट पे ऊपर एक, इसी तरह नीचे भी, राइट पे एक और लेफ्ट पे एक। तो अकल दाढ़ को कहते हैं नवाजिदुल अक्ल। नवाजिदुल, अकल। हाँ, नवाजिद भी कह सकते हो, नवाजिदुल अक्ल भी कह सकते नवाजिद। नवाजिद। हो। हाँ, नवाजिद या फिर नवाजिदुल अक्ल।
बस आपने क्या ये। बताया? ऊपर एक, ऊपर, हाँ, ऊपर राइट पे एक, लेफ्ट पे ऊपर, एक। अच्छा। ठीक है। इसी तरह नीचे भी चार राइट पे। जी चार है, बिल्कुल चार है। चारों को अक्ल दाढ़ कहते हैं। जी जी, चार अक्ल दाढ़ है हमारे मुंह में। अच्छा। आपने वैसे अभी तक एक समझी हुई। हाँ, नहीं नहीं, चार अक्ल दाढ़ है हमारे मुंह में। ठीक है। अच्छा, राइट तरफ दो और लेफ्ट तरफ दो। हाँ, ऊपर राइट एक और ऊपर लेफ्ट एक। इसी तरह नीचे ओ अच्छा अच्छा। राइट एक और लेफ्ट एक। ओ ठीक, ऊपर। अच्छा, ये भी मैं आपको पिक्चर से कराती हूँ ना, ज्यादा मजे का समझ आएगा। चलें, यहाँ तक कहानी कुछ हद तक क्लियर हुई है तो भी काफी है। जी। ठीक है, अब जरा पिक्चर से बताती हूँ। बस यहीं पे इंशाल्लाह हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाँ जी, नजर आ रहे हैं दांत सारे? जी जी। हाँ, अब इस पे बड़े मजे का समझ आएगा। पूरी स्क्रीन क्लियर है? जी। सारे दांत सामने, चले जी। अब देखें, सबसे ऊपर के दो क्या कहते हैं इनको? सनाया। सनाया लिया। तनाया उलिया, शाबाश। नीचे के बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने के दो? नया सनाया सुफला। सुफला। तनाया सुफला। कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे राइट एक, लेफ्ट एक। फिर इसी तरह नीचे रुबाई। भी राइट एक, लेफ्ट एक। क्या कह देंगे इन चारों को? रुबाई। 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 रुबाई, वेरी गुड। फिर कलर चेंज करते हैं। अच्छा जी, नोकीले दांत। वन, टू ऊपर, वन, टू नीचे। अन्याब। 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 कलर चेंज करते हैं। अच्छा, यहां तक हमारे सारे दांत कंप्लीट हो गए। इनको क्या कहते हैं दांतों को अरबिक में? असनान। असनान। अब्रोस। असनान। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्नान। असनान। स्नान। असनान। फिर आगे से हमारी दाढ़ें स्टार्ट हो रही हैं। दाढ़ों को अरबिक में क्या कहते हैं? अदरास। अदरास। अद्रोस। चलिए, अद्रोस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले। राइट पे एक, लेफ्ट पे एक। इसी तरह नीचे भी राइट पे एक, लेफ्ट पे एक। जो हमारी स्माइल में नजर आते हैं, क्या कहते हैं इनको? दवाहिक। 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 बवाहिक, क्योंकि स्माइल करते हुए हमारे नजर आते हैं। फिर वो जो पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम। ऊपर राइट पे दवाहिन। तीन, लेफ्ट पे तीन। नीचे भी राइट पे तीन, लेफ्ट पे तीन। क्या कहेंगे इनको? दवाहिन। तवाहिन। दवाहिन। पवाहिन। और लास्ट पे हमारा जो विजडम टीथ है, देखें, राइट पे एक ऊपर, लेफ्ट पे एक ऊपर, नीचे राइट पे एक ऊपर नीचे, और लेफ्ट पे एक नीचे। सो ये चारों को क्या कह देंगे? नवाजिदुल नवाजिद। नवाजिद। अकल। हाँ, नवाजिदुल अक्ल। क्या कह देंगे? नवाजिद, नवाजिदुल अकल। नवाजिद या फिर नवाजिदुल अक्ल। क्लियर हो गया? देखिए, दांत सामने अब। इजी है। जी। जी। अब ज्यादा अच्छा मजे का समझ है आया। ना, ज्यादा अच्छा मजे का समझ में आ जाता है जब सामने हो। अभी इंशाल्लाह बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह बाकी की मखारिज इंशाल्लाह करें।